हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शाहरुख। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेके। तो इस वीडियो को लेके मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 बेसिकली है यूपीएससी का इंट्रोडक्शन, कैसे फॉर्मेलिटीज़ है, अप्रोचेज एंड ऑल। पार्ट 2 रहेगा स्टडी मटेरियल, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, डिफरेंसेस, वो सब को लेके। एंड पार्ट 3 जो रहेगा वो अप्रोचेस टू द एग्ज़ाम एंड ऑप्शनल पेपर को लेके। बहुत तरह का ऑप्शनल पेपर्स होता है लिस्ट में। जैसे मेरा लॉ है, उसको लेके वी विल डिस्कस। पार्ट 1 बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में, सीएससी के बारे में हम लोग प्राइमरीली डिस्कस करेंगे। तो सीएससी बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बेसिकली सिर्फ यूपीएससी नहीं कंडक्ट करते, उसमें स्टेट लेवल पे भी होता है। हर स्टेट का एक स्टेट लेवल पे भी होता है। जैसे पर्टिकुलरली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और वेस्ट बंगाल में जो होता है WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज। बिहार में होता है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वैसे भी ऑल इंडिया बेसिस पे होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे IAS, IPS, IFS। तो ये सब है। और इसको छोड़ के और भी सर्विसेज होता है। इंडियन रेलवे सर्विस होता है, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है, एंड एट्सेट्रा। सो यूपीएससी CSC जो होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसमें बेसिकली 3 स्टेजेस रहते हैं। पर्टिकुलरली फर्स्ट स्टेजेस रहता है प्रीलिम्स, जिसमें रहता है MCQ बेस्ड। 200 मार्क्स का 2 पेपर्स रहता है। फर्स्ट पेपर जो रहता है वो है GS पेपर, उसमें हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, अफेयर्स, देन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़, ये सब को लेके, करंट अफेयर्स को लेके रहता है। सेकंड जो पेपर रहता है वो है CSAT, दैट इज़ कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। CSAT बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर है 200 मार्क्स का, उसमें 33% क्वालिफाई करना रहता है। और GS का कट ऑफ मार्क्स रहता है, तो वेरीज। CSAT में सिर्फ 33, बट उसमें रहता है लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस एंड अदर जनरल थिंग्स। बेसिकली जो रहता है वो सब चीज़ें रहते हैं। फिर उसके बाद जो आता है मेंस पेपर आते हैं। तो मेंस बेसिकली इज़ ए रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव। और प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव, MCQ बेस्ड। बस उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है प्रीलिम्स में। मेंस के अगर बात करेंगे तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स हैं। तो उनमें से जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 है एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, तो उसमें रहता है कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। पेपर 2 जो होता है वो एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज होता है। उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, बंगाली, असमीज़, गुजराती, पंजाबी। सो वो भी रहता है 300 मार्क्स का। तो लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज दोनों क्वालिफाइंग पेपर हो, उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। और उसके बाद आता है एसे पेपर, 300 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद आता है 4 GS पेपर, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। वो 250 मार्क्स का ईच आता है। फिर उसके बाद जो आता है वो 2 ऑप्शनल पेपर आते हैं। अब ऑप्शनल पेपर जो होता है उसमें आप चूज़ कर सकते हो। उसमें लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहता है। जैसे कि कोई लॉ बैकग्राउंड से है, तो इट डजेंट मीन कि हम लॉ बैकग्राउंड से होके लॉ की सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो मैं पॉलिटिकल साइंस भी चूज़ सकता हूँ। देन आई कैन चूज़ हिस्ट्री ऑल्सो। इंटरनेशनल PSIR भी होता है, तो कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। और उसमें 250 इंटू ईच 500 मार्क्स का पेपर रहता है। तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो, देन उसके बाद रहता है कि इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। तो उसमें बेसिकली उसका कुछ ऐसा नहीं रहता है। UPSC विल आस्क बेस्ड ऑन योर जो आप फील करोगे उसमें, उसके बेसिस से जनरल नॉलेज के और भी बहुत सारा मैटर्स है। तो इंटरव्यूज बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल, सिचुएशन बेस्ड रहेगा। तो UPSC में बेसिकली जो होता है उसका यही सब चीज़ों में इंट्रोडक्शन लेवल पे बेसिकली यही रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे स्टडी मटेरियल्स को लेके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कमेंट में बताइए कैसा इंफॉर्मेटिव वीडियो, आइदर इट इज़ लॉ रिलेटेड और इट इज़ रिलेटेड टू any general knowledge issues or anything. So I will definitely try to point out that. Thank you.